दोस्तों, आइए जान लेते हैं समुद्र मंथन की पौराणिक और रोचक कथा के बारे में। समुद्र मंथन का कारण और समुद्र मंथन में निकले 14 रत्नों के बारे में भी आप इस वीडियो में जान सकेंगे। साथ ही ये 14 रत्न हमें क्या संदेश देते हैं, इसके बारे में भी आप इसमें जान सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कथा को विस्तार पूर्वक बताया गया है। समुद्र मंथन की कहानी को लेकर कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण स्वर्ग श्रीहीन यानी धन वैभव और ऐश्वर्य से विहीन हो गया था। तब विष्णु जी ने देवताओं को असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का उपाय बताया। विष्णु जी ने कहा कि समुद्र मंथन से जो अमृत कलश प्राप्त होगा उससे आप सभी अमर हो जाएंगे। इसके बाद वासुकी नाग की नीति बनाई गई और मंदाचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया। इसके बाद एक एक कर समुद्र से कुल 14 चीजें निकली, जिन्हें 14 बहुमूल रत्न कहा जाता है। इन 14 चीजों का बंटवारा देवताओं और असुरों के बीच किया गया। समुद्र मंथन में सबसे पहले कालकूट नाम का विष निकला। इस विष को शिव जी ने अपने गले में धारण किया था। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि मन को मथने पर सबसे पहले बुरे विचार निकलते हैं। बुराइयों को मन में अंदर उतरने ना दें, इनका त्याग करें। समुद्र मंथन में दूसरे नंबर पर पवित्र कामधेनु गाय निकली थी। इसे ऋषियों ने रख लिया था। इससे हमें यह संदेश मिलता है, जब मन से बुरे विचार निकल जाते हैं तो मन कामधेनु की तरह पवित्र हो जाता है। तीसरे नंबर पर उज्जय श्रवा घोड़ा निकला था। ये घोड़ा मन की गति से चलता था। इसे असुरों के राजा बलि ने रखा था। इससे हमें यह संदेश मिलता है, जब मन इधर उधर भटकता है तो वह बुराइयों की तरह हो जाता है। चौथे नंबर पर ऐरावत हाथी निकला था। इसे देवराज इंद्र ने रख लिया था। ऐरावत हाथी शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है। इससे हमें यह संदेश मिलता है, मन जब बुराइयों से दूर होगा तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। विचार अच्छे रहेंगे तो मन भी शुद्ध रहेगा। पांचवें नंबर पर कौस्तुभ मणि निकली थी। इसे भगवान विष्णु ने हृदय पर धारण किया था। ये मणि भक्ति की प्रतीक है। यह हमें यह संदेश देता है, जब मन से बुरे विचार निकल जाते हैं, बुद्धि शुद्ध हो जाती है, तब मन में भक्ति जागती है। भक्त को ही कृपा मिलती है, यानी भगवान के हृदय में स्थान मिलता है। छठे नंबर पर निकला था कल्प वृक्ष। इसे देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित किया था। कल्प वृक्ष सभी इच्छाओं को पूरा करने वाला वृक्ष था। इससे हमें यह संदेश मिलता है, भक्ति करते समय और मन का मंथन करते समय इच्छाएं अलग कर देना चाहिए। जैसे कि देवताओं ने कल्प वृक्ष को समुद्र मंथन से दूर स्वर्ग में स्थापित किया। सातवें नंबर पर रंभा नाम की अप्सरा निकली थी। रंभा देवताओं के पास गई थी। ये काम वासना और लालच की प्रतीक है। यह हमें यह संदेश देता है, जब हम भक्ति करते हैं तो हमें काम वासना और लालच जैसी बुराइयों से बचना चाहिए। आठवें नंबर पर निकली थी देवी लक्ष्मी। लक्ष्मी जी को देवता और दानव, ऋषि सभी अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु का वरण किया। यह हमें यह संदेश देता है, लक्ष्मी यानी धन उन लोगों के पास ही रहता है जो कर्म को महत्व देते हैं और धर्म के अनुसार कार्य करते हैं। 9वें नंबर पर निकली थी वारुणी देवी। वारुणी को दैत्यों ने ग्रहण किया था। वारुणी यानी मदिरा। यह हमें यह संदेश देता है, मदिरा यानी नशा करना एक बुराई है। नशा करने वाला व्यक्ति बुराइयों की ओर ही जाता है। 10वें नंबर पर निकले थे चंद्रमा, जिसे शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया था। चंद्र शांति
और शीतलता का प्रतीक है। इससे हमें यह संदेश मिलता है, जब हमारा मन सभी बुराइयों से दूर हो जाता है तब हमें शांति और शीतलता मिलती है। 11वें नंबर पर निकला था पारिजात वृक्ष। इसे छूने से थकान दूर हो जाती थी। इसे भी देवताओं ने ग्रहण किया। यह हमें यह संदेश देता है, जब मन में शांति और शीतलता आ जाती है तब शरीर की थकान भी दूर हो जाती है। 12वें नंबर पर निकला था पांचजन्य शंख। इसे भगवान विष्णु ने लिया था। यह हमें संदेश देता है कि शांति और थकान दूर होने के बाद हमारा मन भक्ति में लगा रहता है। 13वें और 14वें नंबर पर धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। 13वें नंबर पर धन्वंतरी निकले थे और 14वें नंबर पर आता है अमृत कलश। भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार में देवताओं को अमृत का सेवन कराया था, जो कि हमें यह संदेश देता है, जब सारी बुराइयां दूर होने के बाद हम भक्ति करते हैं तो हमें अमृत मिलता है, यानी हमें भगवान की कृपा मिल जाती है। देवताओं और दानवों ने मिलकर ये जो समुद्र मंथन किया था, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश तो यह है कि हमें मंथन करके बुरे विचारों का त्याग करना चाहिए और अच्छाइयों को अपनाना चाहिए।